बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां इफ्तिखार अहमद साकी। और आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो न्यू 4 साला LLB कोर्स आया है उसका सिलेबस क्या है, उसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, उसके अंदर कितने कोर्सेज होंगे और सेमेस्टर वाइज उसके कितने पेपर होंगे। तो ये सारी जो डिटेल है, तफसील है, वो आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि जो लॉ के न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसानी हो जाए कि उनका जहन बन जाए, उनका एक फोकस जो है वो जाए, एक उनकी प्रिपरेशन जो है वो तैयार हो जाए कि उनका जो आइंदा कोर्स है, जो आइंदा LLB का 8 सेमेस्टर का कोर्स है वो कितना है, कितने सब्जेक्ट्स पे वो मुश्तमिल है और उसके अंदर पेपर्स कितने होंगे, यानी कि हर सेमेस्टर के अंदर पेपर कितने कितने होंगे। तो ये मैं सब्जेक्ट वाइज उनके बाय नेम जो है वो आपको बताऊंगा आज। तो हमारी वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको पूरा सिलेबस मिलने वाला है कि आइंदा 8 सेमेस्टर्स के अंदर 4 साल LLB में क्या पढ़ाया जाएगा और कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो जी नाजरीन, हम बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो 4 साल LLB कोर्स के अंदर 8 सेमेस्टर होंगे। 8 सेमेस्टर के साथ आपको 25 कोर्सेज यानी 25 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और इन 25 सब्जेक्ट्स के टोटल जो है 51 पेपर्स होंगे। 51 पेपर आपसे जो है वो लिए जाएंगे 8 सेमेस्टर्स के अंदर। तो हम चलते हैं पहले सेमेस्टर के अंदर। तो नाजरीन, सेमेस्टर 1 के अंदर होगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग पार्ट 1। ये आपका जनरल एजुकेशन का पेपर होगा और इसके बाद दूसरा पेपर होगा जो आपको पढ़ाया जाएगा फंक्शनल इंग्लिश। ये भी जनरल एजुकेशन के हिसाब से होगा। तीसरा जो आपको पेपर पढ़ाया जाएगा वो होगा एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ये भी जनरल एजुकेशन के ऊपर होगा। तो नाजरीन, चौथा पेपर जो होगा वो आपका होगा इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम्स। इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम्स। तो ये मेजर सब्जेक्ट होगा क्योंकि ये लॉ से रेलेवेंट है। तो यहाँ से वो आपको लॉ का जो है वो इंट्रोडक्शन करवाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे लॉ को और पढ़ाएंगे। और अगला पेपर जो होगा पांचवा वो आपका होगा पाकिस्तान स्टडीज। ये भी जनरल एजुकेशन के अंदर होगा। और जो छठा पेपर है वो 6 पेपर आपका होगा IDS पार्ट 1। IDS यानी इंटरडिसिप्लिनरी पेपर। इंटरडिसिप्लिनरी सेक्शन जो है ये पार्ट 1 में होगा, ये पार्ट 2 इसका नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा। तो हम दूसरे सेमेस्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे सेमेस्टर के अंदर होगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग पार्ट 2। ये दूसरा जनरल एजुकेशन का पेपर होगा सेमेस्टर 2 के अंदर। और सेमेस्टर 2 का दूसरा पेपर होगा सोशल साइंस। और तीसरा पेपर होगा एक्सपोजिटरी राइटिंग, कि आप एक्सपोजिटरी राइटिंग कैसे करते हैं। और चौथा होगा आपका नेचुरल साइंस यानी एनवायरमेंटल साइंसेस एंड लॉ। ये आपको पढ़ाया जाएगा। और पांचवा आपको पेपर होगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये मेजर सब्जेक्ट है। और इसके बाद आपका होगा फहमे कुरान पार्ट 1। ये मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए होगा, ये भी जनरल एजुकेशन के अंदर होगा। और ये फहमे कुरान जो है ये नॉन मुस्लिम नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम जो है वो लॉ कर रहा होगा तो उसको सेमेस्टर 2 के अंदर जो है ये फहमे कुरान नहीं पढ़ाया जाएगा। और इसका 7वां पेपर होगा क्रिमिनल लॉ का। ये भी मेजर सब्जेक्ट होगा आपको जो सेमेस्टर 2 में पढ़ाया जाएगा। जी तो नाज़रीन, सेमेस्टर 3 जो होगा उसके अंदर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज जो है वो आपको जनरल एजुकेशन का पेपर पहला पढ़ाया जाएगा। और दूसरा पेपर आपका होगा इस्लामिक स्टडीज, रिलीजियस एजुकेशन, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स। इस्लामिक स्टडीज रिलीजियस एजुकेशन या एथिक्स, नॉन मुस्लिम जो है वो एथिक्स पढ़ेंगे फॉर नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए दूसरा पेपर होगा एथिक्स का। अगर वो नॉन मुस्लिम है तो वो एथिक्स पढ़ेंगे, अगर वो मुसलमान है तो इस्लामिक स्टडी पढ़ेंगे जिसको रिलीजियस एजुकेशन कहते हैं। ये दूसरा पेपर होगा आपका सेमेस्टर 3 के अंदर। और सेमेस्टर 3 के अंदर तीसरा पेपर होगा फहमे कुरान पार्ट 2। ये सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए होगा। और चौथा पेपर होगा आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये भी मेजर एक्ट है, सॉरी ये भी मेजर सब्जेक्ट है। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा जूरिस्प्रूडेंस।
جو स्टूडेंट्स के बाद आपको प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो छठा पेपर होगा, ये भी मेजर सब्जेक्ट है सेमेस्टर 3 का। और फिर 7 सेमेस्टर होगा, वही पहले वाला पार्ट जो पढ़ा था उसका पार्ट 2 होगा। आईडीएस यानी इंटरडिसिप्लिनरी सेक्शन, ये पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा आपको सेमेस्टर 3 के अंदर। ये 7वां पेपर होगा आपका। तो नाजरीन, सेमेस्टर 4 के अंदर आपका पहला पेपर होगा सिविक्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये भी जनरल एजुकेशन में आता है। और दूसरा पेपर आपका होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ पाकिस्तान, आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये दूसरा पेपर आपका सेमेस्टर 4 का। और फिर आपका सेमेस्टर 4 के अंदर तीसरा पेपर होगा अल्टरनेटशिप का। सेमेस्टर 4 के अंदर 4 पेपर आपका होगा इक्विटी, ट्रस्ट्स एंड स्पेसिफिक रिलीफ, ये भी मेजर एजुकेशन में आता है, मेजर सब्जेक्ट है। 5वां पेपर आपका होगा लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी मेजर सब्जेक्ट है। अगर छठा पेपर आपका होगा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर, ये इंटरडिसिप्लिनरी सेक्शन में आता है। और 7वां पेपर जो आपका होगा ये इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का होगा, ये भी मेजर सब्जेक्ट है। तो 5वें सेमेस्टर के अंदर आपका जो सिलेबस और सब्जेक्ट होंगे वो 6 पेपर होंगे। और उन 6 पेपर के अंदर पहला पेपर होगा आपका इस्लामिक पर्सनल लॉ, दूसरा पेपर होगा लॉ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1, और तीसरा पेपर होगा आपका लॉ ऑफ एविडेंस। चौथा पेपर आपका होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सर्विसेज लॉ। 5वां पेपर आपका होगा लैंड लॉ। छठा पेपर आपका होगा साइबर लॉ। तो ये तकरीबन इस 5वें सेमेस्टर के अंदर तमाम सब्जेक्ट जो हैं वो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी इनके अंदर जनरल एजुकेशन वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब है 5वां सेमेस्टर जो है वो बड़ा सीरियस और बहुत ही अहम सेमेस्टर होगा मेजर सब्जेक्ट्स के हवाले से। तो नाजरीन, इसी तरह हमारा सेमेस्टर जो 6 है, 6 के अंदर भी तमाम मेजर ही सब्जेक्ट्स हैं। नंबर 1 इस्लामिक पर्सनल लॉ पार्ट 2, लॉ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2, लीगल ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग्स, ये भी मेजर सब्जेक्ट है। तीसरा पेपर होगा सेमेस्टर 6 के अंदर। और सेमेस्टर 6 के अंदर चौथा पेपर होगा इंटरनेशनल लॉ। और फिर 5वां पेपर इलेक्टिव पार्ट 1 और छठा पेपर इलेक्टिव पार्ट 2। तो 7वें सेमेस्टर के अंदर आपका होगा 7वें सेमेस्टर में होगा आपका पहला पेपर होगा लीगल एथिक्स एंड मूड केसेस। दूसरा पेपर होगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पार्ट 1 और तीसरा पेपर होगा सिविल प्रोसीजर कोड 1। सेमेस्टर 7 के अंदर आपका चौथा पेपर होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी और 5वां पेपर आपका होगा इलेक्टिव 3 और छठा पेपर आपका 7वें सेमेस्टर का होगा इलेक्टिव 4। तो इस तरह जो हमारे 7 सेमेस्टर मुकम्मल होंगे और 8वां सेमेस्टर आता है हमारा फाइनल सेमेस्टर। फाइनल सेमेस्टर के अंदर आपका होगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 2 का पहला पेपर और फिर होगा सिविल प्रोसीजर कोड 2 का दूसरा पेपर और तीसरा आपका सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाया जाएगा वो एनवायरमेंटल लॉ होगा और चौथा जो है वो इलेक्टिव 5 और छठा जो है पांचवा जो है वो इलेक्टिव 6 होगा और जो छठा पेपर होगा वो कैपस्टोन प्रोजेक्ट होगा। इस तरह आपके जो हैं वो 8 सेमेस्टर मुकम्मल हो जाएंगे और इन 8 सेमेस्टर के अंदर आपको 51 जो है वो पेपर देने होंगे और आपको तकरीबन 25 कोर्सेज यानी 25 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो इस तरह आप 8 सेमेस्टर्स के अंदर इन कोर्सेज इन पेपर्स के साथ जो है अपना LLB क्लियर करेंगे और ये 4 साल डिग्री आपकी मुकम्मल हो जाएगी जिसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर आप जो है लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट जो है वो आप पास करने के बाद आप लॉ की यानी लॉयर की एडवोकेट की जो लाइसेंस है वो हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हमने आपको जो LLB 4 साल कोर्स है उसके सब्जेक्ट्स उसके पेपर और सेमेस्टर समझाए हैं जो इससे पहले जो मैं अपनी वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आज बाय नेम पेपर्स के आपको बताया गया है। तो ऐसी ही हमारी कानूनी और मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।